इम्तियाज़ पलामवी नाम के देवबंदियों के यूट्यूबर मुफ्ती ने एक और वीडियो इस थंबनेल के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। सुनिए वो क्या कहते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि इससे पहले 2-3 वीडियोस मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, जिनमें ये दिखाया है कि किस तरीके से बरेली मज़हब के अकाबिरीन यानी कि बरेली मज़हब के उलमा जिन्हें अपना पेशवा, रहनुमा, राबर, पीर मुर्शिद समझते हैं, उन्होंने अपनी किताबों में उलमाए देवबंद जो कि अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिज़दाक़ हनाफ़ के सच्चे तर्जुमान हैं, किस तरीके से मोहब्बत भरे अल्फाज में उनका तज़किरा किया है। उनको मुसलमान माना है, कामिल वली माना है, मुत्तबे शरीयत माना है। नाज़रीन, इस इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी की इससे पहले 2 वीडियोज़ के जवाबात इन दोनों वीडियोज़ में बितफ़सील दिए जा चुके हैं, जिन्हें आपने देख ही लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसे भी आप बाद में देख लीजिएगा। आपको बता दूं कि इस देवबंदी ने जैसा थंबनेल में लिखा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इबारत में कुछ और है और थंबनेल में कुछ और। इसी वीडियो के थंबनेल को देखें, इसमें लिखा है अकाबिरीन बरेलवी की गवाही उलमाए देवबंद सख्त मुत्तबे शरीयत। फिर हिंदी में लिखा है बरेलवी उलमा की गवाही उलमाए देवबंद सच्चे आशिक़ रसूल। हालांकि इससे पहली वीडियोज़ में भी ऐसी कोई इबारत नहीं दिखा सका जैसा कि थंबनेल में इसने लिखा था। न इस वीडियो में ऐसी कोई इबारत ये पेश करने वाला है। देखिए आगे ये खुद क्या कहता है। चुनांचे देखें, किताब है इरशादात फरीदी मकाबीसुल मजालिस के नाम से, मलफूज़ात हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का मुकम्मल व मुस्तनद मजमुआ। बरेली मज़हब के मुताबिक ये उनको अपना वली मानते हैं, पीर मानते हैं। जमा तरतीब मौलाना रुकनुद्दीन, तहक़ीक़ व तर्जुमा कप्तान वाहिद बख्श सियाल, इस्लामिक बुक फाउंडेशन लाहौर। जी, इस किताब का सफ़ा नंबर है 172। इसमें हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। यही वो शख्सियत हैं जिनका नाम लेकर के हुसामुल हरमैन में बरेली मज़हब के आला हज़रत ने काफिर कहा है। तो देखिए इनके सिलसिले में इनका नाम किस तरीके से लिया गया और क्या तज़किरा किया गया है। सफ़ा नंबर 172 में लिखते हैं, तमाम अकाबिर देवबंद में से मौलाना रशीद अहमद गंगोही ज़्यादा सख्त मुत्तबे शरीयत माने जाते हैं। पहली बात तो ये कि अपनी हर वीडियो में इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी बार बार बरेली मज़हब कहते रहते हैं। हालांकि रोए ज़मीन पर कोई भी मज़हब बरेली नाम का नहीं है, बल्कि बरेली तो एक शहर का नाम है जहां हमारे आला हज़रत अलैहिर्रहमा का मस्कन व मदफन है। दूसरी बात ये कि मकाबीसुल मजालिस नाम की ये किताब ऐसी है जिसके बारे में आज से कई साल पहले डॉक्टर कारी अरशद मसूद अशरफ चिश्ती रज़वी साहब ने अपनी किताब दाफ़े इज़ालतुल वसवास के सफ़ा नंबर 423 पर इस किताब की हकीकत खोल कर रख दी और बता दिया कि ये किताब रोज़े अव्वल ही से मुतनाज़ा रही है और किसी दौर में इसको मुस्तनद हैसियत हासिल न रही। असल किताब में इल्हाक कर दिया गया था, इसलिए ये किताब मुअतबर नहीं है, जैसा कि आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। मैंने खुलासा पेश कर दिया है। उसके अलावा कारी साहब ही ने अपनी दूसरी किताब जिसका नाम है कश्फुल क़िना अल मारूफ तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत व जमात जिल्द सोम के सफ़ा नंबर 111 पर भी इस किताब के इल्हाक़ व तहरीफ़ात के नज़र होने का ज़िक्र फरमाया है और इस किताब को नाकाबिल हुज्जत करार दिया है। बावजूद इसके इस गैर मुअतबर किताब के हवाले से इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी का वीडियो बनाना मक्कारी नहीं तो फिर और क्या है, और जानबूझकर लोगों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश नहीं है तो फिर क्या है। दरअसल इम्तियाज़ देवबंदी ने वीडियो इस ख्याल के साथ बनाया है कि ये किताब मकाबीसुल मजालिस अगरचे गैर मुअतबर है, मगर सारे लोग तो इस बात को जानते नहीं हैं। लोग तो बस ये समझेंगे कि ये बरेलवी की किताब है और बस इसी के ज़रिए आसानी से लोगों को गुमराह करके अपने रशीद गंगोही को मुत्तबे शरीयत साबित कर देते हैं। लेकिन नाज़रीन, जनाब रशीद गंगोही साहब कितने बड़े मुत्तबे शरीयत थे ये आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए किताब तज़किरतुर रशीद हिस्सा दोम सफ़ा नंबर 100 पर जनाब रशीद गंगोही के एक मजमा के बारे में लिखा है कि एक बार भरे मजमा में हज़रत की किसी तकरीर पर एक नौउम्र देहाती बेतकल्लुफ़ पूछ बैठा कि हज़रत जी, औरत की शर्मगाह कैसी होती है? अल्लाह रे तालीम, सब हाज़रीन ने गर्दनें नीचे झुका लीं, मगर आप मुतलक ची बजबी न हुए, बल्कि बेसाख्ता फरमाया जैसे गेहूं का दाना। क्या ये इत्तिबाए शरीयत है? क्या देवबंदियों का मजमा इसीलिए होता है कि औरतों की शर्मगाह की हैयत बताई जाए? खैर, अब ये देखें, किताब है अरवाह सलासा। इस किताब के सफ़ा नंबर 228 पर लिखा है, एक दफ़ा गंगोह की खानकाह में मजमा था। हज़रत गंगोही और हज़रत नानोतवी के मुरीदो शागिर्द सब जमा थे और ये दोनों हजरात भी वही मजमा में तशरीफ़ फरमा थे।
کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجہ میں فرمایا کہ یہاں لیٹ جاؤ۔ حضرت کچھ شرما گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے۔ حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا دائنا ہاتھ ان کے سینہ پر رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔ مولانا ہر چند فرماتے کہ میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے، کہنے دو۔ ناظرین، اس واقعہ پر میں کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ نانوتوی کو جب محبت آمیز لہجہ میں گنگوہی نے لیٹنے کہا تو وہ شرمائے کیوں؟ اور ایسا کون سا عاشق صادق ہے جو اپنے دل کی تسکین کے لیے دوسرے کے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے؟ اور پھر قاسم نانوتوی یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، جس کے جواب میں گنگوہی نے کہا کہ کہیں گے تو کہنے دو، یہ کہہ کر اپنے بگڑے دل کو تسکین دے رہے تھے۔ اور اب یہ دیکھیں کتاب مبشرات دارالعلوم دیوبند، اس کے صفحہ نمبر 19 پر لکھا ہے کہ بیداری میں جن خیالات اور افکار کا ہجوم ہوتا ہے، خواب میں انہی کا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ اور رشید احمد گنگوہی کے خیالات و افکار قاسم نانوتوی کے بارے میں کتنے اچھے تھے، اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھ لی ہے، اب آگے اور بھی دیکھیے۔ یہ دیکھیے کتاب تذکرۃ الرشید حصہ دوم صفحہ نمبر 289 پر لکھا ہے کہ ایک بار خود رشید احمد گنگوہی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ مولوی محمد قاسم عروس یعنی دلہن کی صورت میں ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے، سو جس طرح زن و شوہر میں یعنی میاں بیوی میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے۔ اب آپ خود سوچئے ناظرین کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو نکاح ہوتے ہی کون سا اور کیسا فائدہ پہنچتا ہے؟ ان دونوں کو وہی فائدہ پہنچا۔ یہ ہے دیوبندیوں کے متبع شریعت جناب رشید احمد گنگوہی صاحب کے خیالات و افکار۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو پر آپ اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے 2-4 لوگوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں، تاکہ لوگ دیوبندیت کی اصلیت سے آگاہ رہیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔